एक मित्र ने लिखा है, सारे दुखों से जल्द मुक्ति कैसे हो और शाश्वत आनंद की प्राप्ति के कौन सी उपयुक्त विधि है। सत्य की प्राप्ति के लिए मैंने 6 वर्ष पूरे लगा दिए, पर अभी ज्यों का त्यों वहीं पर हूँ। सारे प्रकार का योग मैंने कर लिया ध्यान समाधि को घटित करने के लिए। उपयुक्त ऊर्जा कहाँ से लाऊं या किस प्रकार से और किसके आगे और कैसा समर्पण करूं। पहले तो तुम्हें अपने मन को समझना होगा। एक तो शाश्वत आनंद की प्राप्ति की विधि, तो उसकी कोई विधि नहीं होती। दुखों से जल्द मुक्ति का उपाय, तो यहाँ जल्दी किसी बात की नहीं होती है। अस्तित्व को किसी बात की जल्दी नहीं। अस्तित्व में सब कुछ अपने नियम से चलता है, अपने समय से होता है। जल्दी जो है इंसानी दिमाग की उपज है। हो सकता है अगले क्षण कोई महत्वपूर्ण घटना घटे, हो सकता है अनंत काल लगे, कौन जानता है। साधना यही है कि हम इसकी परवाह ही नहीं करते। तुमने श्रम किया, तुमने अपना समय लगाया, योग साधना सब तुमने साधी और तुमको लगता है कि तुम वहीं के वहीं हो। सत्य की प्राप्ति के लिए तुमने लगाई, तो ऐसा नहीं कि तुमको सत्य नहीं मिला। सत्य क्या है? सत्य कोई वायवी चीज नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है। जो नहीं हुआ उसका तुम्हें ज्ञान मिला, वो भी सत्य है। तुमको कम से कम ये पता चला कि इस चीज से ऐसा ऐसा नहीं होता, तुम सत्य के नजदीक आए। तो जब भी कोई यात्रा पर निकलता है इस सत्य की, तो सत्य अलग अलग रूपों में उसके सामने अनफोल्ड होता रहता है, खुलता रहता है। अब सत्य कोई कमोडिटी तो नहीं है कि कहीं एकदम से मिल जाएगी हमको। सत्य तो प्रक्रिया में है। हर कदम पे तुम्हारे अंदर जो जागृति आ रही होती है, हर कदम पर जो तुम्हारे अंदर समझ उतर रही होती है, वही सत्य का फैलाव है, वही सत्य का विकास है। हो रहा है धीरे धीरे। फिर पूछा है कि कैसा समर्पण करूं, कहाँ करूं, किसके सामने करूं। तो इस सारी बात में एक बात स्पष्ट हो जाती है कि तुम करने की जो बात है उससे बहुत ग्रस्त हो गए हो, डूअर से। थोड़ा करने से होने की तरफ बढ़ो, डूइंग से बीइंग की तरफ जाओ और अपने कर्तापन को समझो। इस बात को जानो कि कोई करने वाला नहीं होता, कोई कुछ करता नहीं है, कर सकता भी नहीं। वो अस्तित्व ही सब कराता है, वो चेतना ही सब कराती है। अब समर्पण एक ऐसी घटना है, घटती है। कर थोड़े सकते हो तुम कि समर्पण करोगे और तुमको बता दिया जाए ये बहुत उपयुक्त व्यक्ति है या विचार है या व्यवस्था है या जो भी है जिसके सामने तुम्हें समर्पण करना है। तो क्या करोगे? समर्पण में करोगे भी क्या? और पता कैसे चलेगा कि समर्पण घटा? जैसे प्रेम घटता है, किया नहीं जाता, इसको तो जानते ही है सब कोई। तुम क्या कर सकते हो प्रेम के लिए? किसी के प्रति अचानक तुम्हारे अंदर प्रेम का सैलाब उमड़ आता है, तुम्हारे मन के ढांचे उसमें बह जाते हैं, प्रेम तुमको आविष्ट कर लेता है। ऐसे ही समर्पण जब घटता है तो घट जाता है। कहीं कुछ ऐसी लयबद्धता घटती है, कहीं कुछ ऐसी ट्यूनिंग होती है जहाँ तुम्हारे मन प्राण में एक समस्वरता उत्पन्न होती है, एक संगीत उभर आता है। समर्पण हो गया। और ये संगीत उभरा वही तुम्हारे जीवन को मधुर भी बनाता है, वही तुम्हारे जीवन को दुखों से मुक्त होने में सहयोग भी देता है। जीवन में एक ही दुख है जिससे सारे दुख उपजते हैं, वो है करने का दुख, डूअर का, डूइंग का। क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि मुझे करना चाहिए, फिर वो कर नहीं पाता, या फिर उसको लगता है कि मैंने ऐसा किया था, मुझे नहीं करना चाहिए था, या फिर उसको लगता है कि मैंने काश ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा ना किया होता। तो करने में ही सब कुछ उलझा है, सारे दुख का जाल उससे बना हुआ है। एक बात अगर स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए
कि उस कॉस्मिक लॉ से, उस जागतिक नियम से सब हुआ, हो रहा है, हमेशा होता रहेगा, दुख खत्म हो जाता है। तुम्हारे अंदर एक सहज शांति घटती है। इस समझ के साथ ही तुम देखोगे कि समर्पण घटता है उस अस्तित्व के प्रति, विराट जागतिक नियम के प्रति। फिर तुम बस अपने अंतरतम को खोल देते हो, जो उसके माध्यम से होता है उसको होने देते हो। जप, तप, योग, ध्यान, इस सब के पीछे तुम नहीं भागते। अगर वो तुम्हारे रास्ते में आते हैं, घटते हैं, तुम उनका स्वागत करते हो। नहीं आते हैं, तुम उनके पीछे दौड़ नहीं लगाते। यही अपने भीतर ठहर जाना है। इसी को पुराने गुरुओं ने कहा है अनहद में विश्राम, यानी कि वो जो असीम है, जिसकी कोई हद नहीं है, उसमें विश्राम में ठहरना, यानी उस चैतन्य के जगत में ठहर जाना, अपने भीतर विश्राम में हो जाना, और वहाँ फिर कोई दुख नहीं है। आनंद शांति के रूप में है, आनंद उत्तेजना के रूप में नहीं है। आनंद जब भी घटता है शांति के रूप में, तो वो आएगा, सहज रूप में तुमको घेरेगा। तो बात को बस समझो, समझते समझते ही तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर से एक बोझ उतर गया, तुम रिलैक्स हो गए। फिर जहाँ प्रेम घटे उसको घटने दो, जहाँ समर्पण घटे उसको घटने दो। उसको तोलो मापो नहीं, उसको तोला मापा जा भी नहीं सकता। और उपाय विधि इनकी तलाश बंद कर दो, क्योंकि कोई उपाय और विधि होती नहीं। इसको पूरी तरह जान लो।